Hello everyone, how is your study going on? I hope so your studies are going well. तो क्या करने वाले हैं अपन आज की वीडियो में जो अपना अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा था उसके अपन यहाँ पे इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो इलस्ट्रेशन ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, तो अपन ट्राई करेंगे कि इस वाले वीडियो अपन 3 से 4 इलस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लें। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। आई होप सो आपने मतलब जो अपन इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर का वो आप देख के आए हैं, और अगर आप देख अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मतलब उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख के आ सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा कि आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें तो अपना यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलता है इलस्ट्रेशन 1। मैंने आपको पहले ही ओवरव्यू बता दिया था कि क्या कैसा है यहाँ पे। अपन ने कुछ यहाँ पे देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में अपन ने पोर्शन ए, पोर्शन बी और पोर्शन सी में डिवाइड किया था। तो अपन यहाँ पे कुछ कंसेप्ट पढ़ी थी पोर्शन ए में, और पोर्शन बी में अपन ने यहाँ पे कुछ मेथड्स पढ़ी थी अपन ने, और पोर्शन सी में अपन ने एक आर्बिट्रेज मेथड यहाँ पे अपन को देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इलस्ट्रेशन देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बाइफरकेट करके भी रखा था कि कौन सा इलस्ट्रेशन या फिर क्वेश्चन किस वाली मेथड का अपना यहाँ पे है। तो जो अपना इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 है नेट इनकम अप्रोच का यहाँ पे है। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे जो अपना इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन 1, रूपा लिमिटेड ईवीआईटी। ईवीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो कह रहा है रूपा लिमिटेड ईवीआईटी इज ₹5 लाख। द कंपनी हैज 10% ₹20 लाख डिवेंचर्स। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब जिसको केई बोलते हैं अपन को 16% यहाँ पे दे के रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म, और सेकंड अपन को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्यू निकालना है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे क्या क्या दे के रखा है, अपन को यहाँ पे ईवीआईटी दे के रखा है, अपन को यहाँ पे डिवेंचर दे के रखा है, कितने पास अपने पास डिवेंचर है, कैलकुलेट क्या करना है अपन को, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, और अपन को वैल्यू ऑफ फंड निकालनी है, और दूसरे में अपन को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए अपन को क्या देके रखा है यहाँ पे अपन को के ही देके रखा है। ठीक है, के अपन को 16% देके रखा है। कैलकुलेट क्या करना है अपन को, कैलकुलेट करना है अपन को केओ। तो ये कौन सी वाली मेथड का क्वेश्चन होगा, ये अपना यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच का यहाँ पे क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आपको बता देते हैं एक बार। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए ये मेथड 1, इसमें अपन को के गिवन रहता है और कैलकुलेट यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट अपन को क्यू करना पड़ता है। तो अपनी कौन सी मेथड रहती है, नेट इनकम अप्रोच मेथड यहाँ पे रहती है। अपन ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अपन पढ़ के सब आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें अपना यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या रहता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के, ये रहता है। तो के अपन को यहाँ पे गिवन है, अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे निकालना है। तो इससे अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आएगी। और वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू होता है अपना इक्विटी प्लस डेप्ट, मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेप्ट। तो इससे अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगी, और वैल्यू ऑफ डेप्ट अपने पास बताइए, तो यहाँ से अपनी वैल्यू फर्म आ जाएगी। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है अपना ईवीआईटी, ईवीआईटी अपॉन क्यू। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म अपन को यहाँ से पता ही चल जाएगा, और ईवीआईटी अपन को दिया हुआ है, तो यहाँ से अपना क्यू निकल आएगा। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ऊपर से मतलब ऐसा समझा दिया कि ऐसा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना यहाँ पे आंसर। देखिए तो सबसे पहले अपना यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड क्या निकालना था, और वैल्यू ऑफ फंड, वैल्यू ऑफ फंड अपन को यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट में कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना ईवीआईटी,
फिर उसमें से अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अपना यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपना अर्निंग बिफोर टैक्स, और यहाँ पे टैक्स अपन को दे के नहीं लिखा तो उसको अपन क्या मान लेंगे यहाँ पे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ईवीआईटी अपन को कितना दे के रखा है, ईवीआईटी अपन को यहाँ पे 5 लाख रुपीज दे के रखा है। तो ईवीआईटी हो जाएगा अपना 5 लाख रुपीज। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो अपन को यहाँ पे डेप्ट दे के रखी है, अपन ने 20 लाख डिवेंचर यहाँ पे है अपने पास, तो इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा 2 लाख। तो 20 लाख का 10% यहाँ पर हो जाएगा अपना 2 लाख, जो कि यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से अपनी निकल के आ जाएगी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी, 3 लाख। ठीक है, अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए अपन को यहाँ पे के ई गिवन है, के ई कितना गिवन है अपन को, के यहाँ पे देके रखा था अपन को 16%, 16% देके रखा है। केडी भी अपन को देके रखा है, केडी कितना, केडी अपना 10%। तो अपना जो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको कि अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ऐसे अपन इसको प्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के, के मतलब क्या होता है यहाँ पे, के मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे अपन ने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल ही लिया, जो कि अपना है यहाँ पे 3 लाख रुपीज, और के अपन को यहाँ पे गिवन है 16%। तो यहाँ से अपना क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाय 16%, तो आ जाएगा अपना 18,75,000। यहाँ से अपना क्या, यहाँ से अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पे निकल के आ गया। अपन क्या निकालना है, अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। वैल्यू ऑफ फर्म इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, वी एफ से। तो क्या होता है, ये होता है अपना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसको के अपन क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, इसको कि अपन वी डी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों अपन को पता है, इक्विटी अभी अपन ने कैलकुलेट करी 18,75,000, और डेप्ट अपन को पहले से ही पता थी, जो कि अपनी कितनी थी यहाँ पे 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज यहाँ पे अपने पास दी हुई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा अपना 38,75,000, यहाँ पे अपनी वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगी। ठीक है, अपन को क्या कैलकुलेट करना है, अपन को कैलकुलेट करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सेकंड पॉइंट में चलेंगे अपन, सेकंड पॉइंट अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन क्यू भी यहाँ पे बोलते हैं। तो क्या होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है ईवीआईटी अपॉन क्यू। तो यहाँ पे अपन को क्या है, क्यू कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म अपन निकाल चुके हैं, कितना आया था 38,75,000, ईवीआईटी अपन को पता था कितना था 5 लाख रुपीज, और क्यू अपन को यहाँ से ड्राइव करना है। क्यू ऊपर चला जाएगा, 5 लाख अपना यहीं रहेगा, और 38,75,000 नीचे आ जाएगा। तो क्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए, 5 लाख डिवाइड बाई 38,75,000, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 0.1290, अगर परसेंटेज में करें तो अपना आ जाएगा 12.90%। तो यहाँ पर अपना होगी ये आ गया। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं अपनी वैल्यू ऑफ फर्म आ गई अपनी, वैल्यू ऑफ फर्म अपने एक निकाल दिया, अपनी वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, क्यू भी आ गया, और यहाँ पे अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे अपने कैलकुलेट कर ली। तो मैच कर लेते हैं एक बार अपन इनके आंसर से। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आई इनकी, वही 18,75,000,
तो अपन ने इसमें डेप्ट ऐड कर दी तो उनके वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। ठीक है, देखिए एस मतलब यहाँ पे इक्विटी और डी मतलब यहाँ पे डेप्ट, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रही 12.90%। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इनका आंसर भी मैच कर लिया, अपना आंसर आ रहा था। ठीक है, तो अपना यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट कर लिया है, अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन 2 की तरफ। जो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब केओ, उसको अपन दो तरीके मतलब तीन तरीके, एक्चुअली तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, उसको इलस्ट्रेशन 2 में उसको अपन समझते हैं कि और क्या इसके अल्टरनेटिव है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस की अपने पास हो रही है थोड़ी कमी, तो एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, या फिर इसको अपन थोड़ा नीचे कर लेते हैं। नीचे हो रहा है या तो अपन पानी की लेवल में। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 कर लिया, अपन इलस्ट्रेशन 2 करते हैं, क्या बोलता है। इलस्ट्रेशन 2 भी सेम ही है, इसमें अपन को क्या निकालना है। इसमें देखिए अपन को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है अपन को। इक्विटी यहाँ पे मतलब के यहाँ पे 15% अपन को देके रखा है, मतलब ये भी अपना कौन सा मेथड से क्वेश्चन है अपना, ये भी अपना नेट इनकम अप्रोच से अपना मेथड से क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं अपन क्या क्या देके रखा है। देखिए, Indra Limited has an EBIT of 1 lakh rupees. The company makes use of both the debt and equity capital. उन्होंने बताया कि कंपनी यहाँ पे दोनों डेप्ट एंड इक्विटी दोनों यूज करती है। The firm has 10% डिवेंचर of 5 lakh rupees and firm equity capitalization rate is 15%, मतलब कि ये अपन को दे के रखा है। You are required to compute total value of firm और overall cost of capital, अपन को दोनों यहाँ पे कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये देखना है, इन वाले क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि अपन को क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करने के लिए अपन को वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा और वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ डेप्ट तो अपने यहाँ पे देखे रखा है कितना है, 5 लाख रुपीज है। अपन को वैल्यू ऑफ यहाँ पे इक्विटी निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के ई। तो के ई भी अपन को यहाँ पे देखे रखा है, मतलब अपन को क्या निकालना है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो कैसे निकलता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाता है। ठीक है, के ई अपन को गिवन है, तो यहाँ से अपना अपना क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेप्ट को जोड़ेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ से निकल के आ जाएगा। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, ईवीआईटी डिवाइड बाय क्यू, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वैल्यू ऑफ फर्म अपन ने ऊपर यहाँ से कैलकुलेट कर ही दिया है और ईवीआईटी अपने पास दे के रखा है, तो यहाँ से क्यू निकल के आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, मतलब अपन को ऐसे पता चल जाएगा कि अपन को क्या स्टेप रहने वाले। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे अपना सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, इसको अपन किससे ड्राइव करते हैं, किससे डिस्क्राइब करते हैं, पी एफ से। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, ईवीआईटी कितना दे के रखा है, ईवीआईटी अपन को दे के रखा था यहाँ पे 1 लाख रुपीज, माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है अपना, डेप्ट है 5 लाख रुपीज, उस पर 10% लगेगा तो हो जाएगा अपना 50,000। 5 लाख इंटू 10% तो हो जाएगा यहाँ पे 50,000, यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो अपना निकल के आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ से बचेगा अपना 50,000। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे अपना क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो रहता है अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के ई, जो कि अपन को के यहाँ पे गिवन था, कितना था के ई था अपना 15%। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 15%। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 50,000 डिवाइड बाय 15%, तो हो जाएगा अपना 3,33,333।
3,33,330 अपना यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाए। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेप्ट अपन को ऑलरेडी पता ही है कितनी थी अपनी, ये थी अपनी वैल्यू ऑफ डेप्ट 5 लाख रुपीज। तो अपना यहाँ से वैल्यू ऑफ फर्म आसानी से निकल के आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, 3,33,333, वैल्यू ऑफ डेप्ट अपनी 5 लाख रुपीज। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ फर्म अपनी निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये जाएगी 8,33,330। यहाँ से वैल्यू ऑफ फर्म अपनी यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अपन दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या करना है अपन को, एक काम करते हैं, उससे पहले अपन यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, साइड में कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर ली। दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, जिसमें अपन क्या कैलकुलेट करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जिसको अपन क्यू यहाँ पे बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं अपन यहाँ पे वैल्यू फर्म के द्वारा। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, EBIT डिवाइड बाय KO। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म अपना कितना है, 8,33,333। EBIT कितना देके रखा था, 1 लाख रुपीज देके रखा था। क्यू यहाँ पे अपन को निकालना है, तो क्यू कितना आ जाएगा, 1 लाख ही रहेगा, 8,33,333 ना जाएगा नीचे, तो यहाँ से अपना क्यू निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है, 1 लाख डिवाइड बाय 8,33,333, तो अपना आ रहा है यहाँ पे 0.1200, मतलब यहाँ पे 12% अपना क्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पहली वाली मेथड से निकाला जिसके अपन निकालते आ रहे हैं, लेकिन जो ICI की स्टडी मेथड और दूसरी मेथड से अपना निकाला है, तो अपन वैसे ही यहाँ पे निकाल, मतलब मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे निकालना है। एक बार मैच कर लेते हैं अपना आंसर। देखिए 12% ही आ रहा है यहाँ पे, और अपनी यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी सेम आ रही थी, और वैल्यू ऑफ फंड भी अपनी यहाँ पे सेम आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको निकालने का तरीका क्या है, और ICI ने फॉर्मूला यहाँ पे कैसे यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं, तो उसमें अपन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको निकालने का क्या अपना एक सेकंड वे है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिव केस। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये निकलेगा अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको क्या अपन KO बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, हो सकता है आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यहाँ पे पढ़ा हो, तो आपको यहाँ पे ये पहले से ही आता हो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या रहता है, अपना पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे अपनी आ जाएगी कैपिटल। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपना वेट, और यहाँ पे आ जाएगी कॉस्ट, और यहाँ आ जाएगा अपना WACC। ठीक है, तो पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर में आएगा अपना यहाँ पे इसका अपन कलर कर देते हैं चेंज। ठीक है, अब देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे आ जाएगा अपना इक्विटी। ठीक है, इक्विटी आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अपना डेट। इसको अपन सीरियल नंबर 1 दे देते हैं, ये अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विटी अपने कितनी थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इक्विटी अपन ने यहाँ पे निकाली थी, इक्विटी अपन ने निकाली 3,33,333, और अपनी डेब्ट कितनी थी, 5 लाख रुपीज है, तो हम वही यहाँ पे लिखेंगे। ये है अपनी क्या बोलते हैं, 3,33,333। ठीक है, और डेब्ट है अपनी यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, अब देखिए वेट कैसे निकलेगा, एक जोड़ के टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 8,33,333। ठीक है, वेट का क्या मतलब, वेट कैसे निकलता है, वेट अपन निकालेंगे कि मतलब इंडिविजुअल वेट निकालेंगे कि इस वाले टोटल अमाउंट है, मतलब 8 लाख मतलब 8
33,333 में मतलब इक्विटी का कितना हिस्सा है, तो कैसे निकलेगा वो निकलेगा अपना, यहाँ पे निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 3,33,333 डिवाइड बाय 8,33,333, मतलब इसमें आप इस वाले अमाउंट में अपना कितना यहाँ पे हिस्सा है। ठीक है, तो इसको अपन फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कि इक्विटी डिवाइड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी। ठीक है, मतलब डेप्ट प्लस इक्विटी में इक्विटी का कितना हिस्सा यहाँ पे अपने पास है, तो कितना हो जाएगा, इसको अपन मिटा दें यहाँ पे, अभी हम करते स्पेस देके अपन यहाँ पे यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, इससे आपको बाद में दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ जाएगा अपना 3,33,333 डिवाइड बाय 8,33,333, तो कितना आ जाएगा, 3,33,333 डिवाइड बाई 8,33,333, तो आ जाएगा अपना ये आ रहा है 0.399 आ रहा है, तो अपन इसको 0.40 यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 5 लाख डिवाइड बाई 8,33,333, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 0.60%। अगर 5 लाख को अपन डिवाइड करेंगे इससे 8,33,333, तो यहाँ जाएगा 0.60%। और इसका टोटल कितना होता है, इसका टोटल हमेशा बनी आएगा, क्योंकि दोनों का करना है तो उसका यहाँ पे टोटल हमेशा बनी आएगा। कॉस्ट क्या होती है, तो अपनी होती है, जैसे अपन ने निकाला था ना इंडिविजुअल, जो अपन को केटी दे के रखा था, और के अपन को यहाँ पे मतलब के अपन ने यहाँ पे मतलब के अपन को दे के रखा था, और केटी भी अपन को दे के रखा था। के कितना दे के रखा था, के अपन को यहाँ पे 15% दे के रखा था, अपन को 15% दे के रखा था, और के अपन को यहाँ पे 10% दे के रखा था, मतलब इसकी कॉस्ट अपन को दे के रखी थी। ठीक है, तो के अपन को दे के रखा था 15%, मतलब हो जाएगा 0.15, और केडी हो जाएगा अपना 0.10। अब इन दोनों को इनटू करते हैं तो अपना यहाँ पे WACC आएगा, तो कितना आ जाएगा 0.40 इंटू 0.15, तो आ जाएगा अपना 0.06, और 0.60 इंटू 0.10, तो आ जाएगा इसका भी 0.06, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.12, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 12%। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे क्या आ गया, WACC आ गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये वाला देखिए 12%, इससे ही नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे अपन ने जो क्यू निकाला और यहाँ पे ही क्यू निकाला, ये अपना सेम ही आ रहा, सिर्फ निकालने का तरीका अलग अलग है, और मतलब अपना बात एक ही की गई है कि अपन को क्यू कैसे निकालना है। तो ऐसे ही कैसे निकालना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अपन ने जब यहाँ पे इक्विटी निकाला, तो इक्विटी कैसे निकाला अपन ने, इक्विटी निकाला अपन ने, देखिए वेट लिखा अपन ने, मतलब वेट ऑफ इक्विटी। ठीक है, वेट ऑफ इक्विटी इनटू के। ठीक है, और फिर प्लस क्या करा, वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ डेट इनटू के, यही करा ना अपन ने। तो अपना आ गया वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकाला, ये अपन ने निकाला यहाँ पे इक्विटी डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी इनटू के, प्लस इसका वेट कैसे निकाला था, डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी इनटू के, ऐसे ही निकाला था, ऐसे ही नहीं, कुछ नहीं करा, सेम ऐसे ही निकाला है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए इनका ये फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला, इसका क्या मतलब है, इस फॉर्मूले का इन्होंने क्या करा यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वी का मतलब है वैल्यू ऑफ फंड, तो ये क्या हो गया, के एस का मतलब है क्या, इक्विटी, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा एस, एस मतलब यहाँ पे इक्विटी है, तो इक्विटी डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा अपना डेप्ट प्लस इक्विटी, डेप्ट प्लस इक्विटी, और प्लस कर देंगे हो जाएगा केडी, और यहाँ पे डेप्ट अपॉन वैल्यू ऑफ फंड मतलब क्या होता है, डेप्ट प्लस इक्विटी, ये हो गया, इन्होंने मतलब ऐसा यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो ये अपन मैच कर सकते हैं, सेम सेम ये वाला ही फॉर्मूला अपन ने ऐसे यहाँ पे आया, मतलब अगर आप इस मेथड से भी करते हैं अगर, तो अपन को ये वाला फॉर्मूला लगाने यहाँ पे जरूरत नहीं है, और आप ये वाला फॉर्मूला लगा के करते हैं तो भी अपना यहाँ पे आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है, सब सेम ही है। ठीक है, और जो अपन ने ये वाला करा था ना ऐसा फॉर्मूला लगा के, ये भी अपना सही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ही कैसे प्रेजेंटेशन करा है, और मैंने आपको ऊपर निकाल इसका सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूँ कैसे आएगा।
देखिए ये अपन ने सॉल्व ऊपर ही कर लिया, तो ये अपना आ रहा था यहाँ पे इक्विटी अपॉन डेब्ट प्लस इक्विटी, ये वाला ठीक है। ये आया था अपना 4.0, ये अपने का दे के रखा था कितना, ये अपन को दे के रखा था 0.15, ये अपना कितना आया था, ये आया था 0.6, सॉल्व करने पर 0.60 इंटू के डी आया था 0.10। तो अपना यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अपना निकल के आ जाएगा 12%। ठीक है, तो अपन ने दोनों मतलब दोनों तीनों मेथड से देख लिया कि वो कैसे निकलता है। किसी भी एक मेथड से आप निकाल के आ जाना, आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे अपन ने इलस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब इलस्ट्रेशन 3 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपनी स्पेस बना लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट। हम्म, 1 मिनट, जस्ट सेकंड। अब एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा ऊपर कर देते हैं, पर छोटा कर देते हैं। बाद में जब स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं बड़ा करके आपको स्क्रीनशॉट बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपन ने इलस्ट्रेशन 2 भी कंप्लीट कर लिया, अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन 3 की तरफ। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 करते हैं, पढ़ते हैं क्या बोलता है। देखिए, डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे अपना मतलब जो अपनी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आएगी। तो अपन को यहाँ पे इतने ऑप्शन देके रखे हैं 1 से लेके 7 तक, जिसमें कि जिस भी ऑप्शन में अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी वही अपन ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या देके रखा है आपको, ऑप्शन कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी देके रखा है, केई देके रखा है, और क्या देके रखा है, परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू मतलब परसेंटेज ऑफ डेप्ट दे के रखा है अपने लिए, मतलब वेट दे के रखा है। सीधी सी बात है, किसका, सिर्फ अपन को डेप्ट का देख रखा है। मैंने आपको बताया था ना, डेप्ट प्लस इक्विटी मिला के दोनों का मिला कितना होता है, दोनों को मिलाकर वेट 1 होता है, यही बताया था ना मैंने आपको, ये बताया था। ठीक है, ये बात देखिए, दोनों को मिला के मतलब वेट मतलब इक्विटी को डेप्ट को मिला के दोनों का वेट कितना होता है, दोनों को मिला के अपना यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने सिर्फ हमको किसका दे के रखा है, सिर्फ हमको डेप्ट का दे के रखा है। तो अपन 1 में से माइनस करेंगे तो अपना इक्विटी का भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा वेट। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये अपन को वेट यहाँ पे दिया गया है। तो ये अपना डेप्ट का दे के रखा है, इक्विटी का अपन यहाँ पे खुद निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्विटी का, तो इक्विटी का कैसे आएगा, देखिए अगर डेप्ट का 0.0 है, यहाँ पे परसेंटेज में देके रखा है, मतलब अगर जैसे 10% है तो उसको 0.11 बोलेंगे, और अपना 20% तो 0.2, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर डेप्ट 0 है तो यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, इक्विटी कितना हो जाएगा, इक्विटी अपना हो जाएगा 1। और अगर जैसे मतलब अपनी जो डेप्ट है 0.1 मतलब 10% है, तो अपनी इक्विटी कितनी हो जाएगी 90%, 90% मतलब 0.9। ठीक है, और अगर 0.2 अपनी डेप्ट है तो 0.80 अपनी यहाँ पे इक्विटी हो जाएगी, और 0.30 अगर डेप्ट है तो 0.70 हो जाएगी, 0.4 है तो 0.6 हो जाएगी, 0.5 है तो 0.5 यहाँ पे इक्विटी हो जाएगी, 0.6 है तो 0.4 यहाँ पे अपनी इक्विटी हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना है। ठीक है, तो अपन वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा वाला, यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ अपन चलते हैं, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए अपन को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला लगाना है अपन को, क्यू का फॉर्मूला क्या बताया अपन ने, वेट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट इंटू यहाँ पे हो जाएगा के डी प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू के। ठीक है, अपन अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि मतलब कैसे होता है। ठीक है, अगर आप या तो आप डायरेक्ट वेट से इंटू कर सकते हैं, या फिर वेट को अपन और डिस्क्राइब करके लिखना है कैसे, कि यहाँ पे हो जाएगा डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी इंटू के डी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी अपना यहाँ पे सही है, इक्विटी डिवाइड बाय डेप्ट प्लस डेप्ट प्लस इक्विटी
इंटू के। ठीक है, इन्होंने कैसे करके रखा है, देखिए इन्होंने यहाँ पे इसका कुछ नहीं करा है, इसको यहाँ पे इन्होंने मतलब इसका एलसीएम ले लिया है और कुछ नहीं करा है, इन्होंने ऐसा करा है यहाँ पे। इसका अगर अपन एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो डेब्ट प्लस इक्विटी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, डेब्ट प्लस इक्विटी दोनों साइड सेम है तो अपना यहाँ पे डेब्ट इंटू के डी हो जाएगा प्लस इक्विटी इंटू के ही हो जाएगा। अब देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे सेम अपन को ऐसा करके रखा है, ये वाला इन्होंने फॉर्मेट। यहाँ पे डी का क्या मतलब है, यहाँ पे डी का मतलब डेप्ट है और एस का मतलब यहाँ पे इक्विटी है, तो उन्होंने ऐसा इनका मतलब सिर्फ इसका तरीका चेंज कर दिया है, मतलब वही है। ठीक है, तो अपन को ज्यादा कंफ्यूजन की तरफ नहीं जाना है, अपन को क्या करना है, अपन जो अपने वेट है डायरेक्ट अपन उससे इंटू करेंगे, ये वाली अपन इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आंसर तो अपना यहाँ पे सेम ही आएगा। ठीक है, तो अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी ऑप्शन है अपने पास 1 2 3 अपन वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना ऑप्शन यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है अपना कॉस्ट ऑफ डेब्ट, या फिर डायरेक्ट एक काम करते हैं ऑप्शन डायरेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके ऐसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ ऐसा यहाँ पे करते जाते हैं। ठीक है, तो वो वेट ऑफ डेब्ट अपना कितना देके रखा है, तो देखिए इस वाले में वेट ऑफ अपना मतलब फर्स्ट वाले वेट ऑफ डेब्ट अपना यहाँ पे 0 देके रखा है। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे 0 से, और अपना केडी यहाँ पे कितना देके रखा है, केडी यहाँ पे 11 देके रखा है, 11%, या फिर इसको अपन 0.11 भी लिख सकते हैं, प्लस वेट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, वेट ऑफ इक्विटी अपना यहाँ पे 1 हो जाएगा, और के कितना हो जाएगा, के अपना यहाँ पे 13% हो जाएगा, मतलब 0.30 हो जाएगा, बस इतना ही, और भी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। तो 0.2 करेंगे 0.11 से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अपन 1 का इंटू करेंगे 0.13 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.13 आ जाएगा, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 13% बात देखिए। ठीक है, अब ऐसे ही अपन को जैसे अपन ने फर्स्ट केस में करा ऐसे ही अपन को तीनों मतलब बाकी के सातों मतलब 6 केसेस में बाकी भी ऐसे ही करना है, तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना एक काम करते हैं, पहले अपन क्या लिख लेते हैं, पहले अपन इनकी सारी की अपन वेट ऑफ डेब्ट लिख लेते हैं। इसका कितना है, अगले वाले का 0.1 है, इसका 0.2, इसका 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 अपन ने सबकी यहाँ पे क्या लिख लिया, यहाँ पे अपन ने इनकी वेट लिख ली। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इनका सिर्फ अपन को जो अपना के डी है वो भी लिख लेंगे। यहाँ पे के डी कितना दे के रखा है, यहाँ पे 11 दे के रखा है, 11.6 दे के रखा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन डायरेक्ट अपन 0 पॉइंट पे नहीं करके डायरेक्ट 11 से ही करते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पे और यहाँ पे 13 से ही करते हैं, तो डायरेक्ट अपना परसेंटेज में ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे अपना एक स्टेप नहीं बढ़ेगा फालतू का, यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज में निकल के आएगा, जो कि अपना डायरेक्ट 13% रहेगा। तो इसका क्या कितना दे के रखा है ऑप्शन 2 में, ये अपन को 11 दे के रखा है, इसका 11.6, 11 इंटू 11.6, इसका 12 दे के रखा है, इसका 13, 15 और 18। ठीक है, 13, 15 और 18 प्लस कर देंगे, मैं ऐसे निकाल लो, अगर आप चाहें तो सबका पहले इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, फर्स्ट का निकालेंगे, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। मैं यहाँ पे आसानी से अपन कैलकुलेट कर ले जल्दी जल्दी, इसलिए मैं इसका एक साथ यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, ये हो जाए मतलब वेट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, यहाँ पे 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, ये अपन ने कहाँ से लिखे, अपन ने यहाँ से लिखे। ठीक है, और अब इसका कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये है अपना 13, 13, 14, 15, 13, 13, 14, 15, 13, 13, 14, 15, 16, 18 और 20, 16, 18 और 20। एक बार इसका और मैच कर लें अपन, केडी का 11, 11, 11.6, 12, 13, 15, 18, 12, 13, 15। ठीक है, अब इससे अपन क्या निकालेंगे, क्यू अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे सबका, तो पता चल जाए किसका हाइयर है। ठीक है, तो करिए सेकंड वाले का 0.1 इंटू 11 एम प्लस 0.9 इंटू 13 इक्वल टू एम प्लस, तो आ जाएगा अपना 12.8%। थर्ड ऑप्शन का करिए 0.2 इंटू 11.6 इक्वल टू एम प्लस 0.8 इंटू 14 इक्वल टू एम प्लस, तो आ रहा अपना 18.5
अब फोर्थ वाले का करिए 0.3 इंटू 12 एम प्लस 0.7 इंटू 15 इक्वल टू एम प्लस, तो कितना आ रहा है 14.10% यहाँ पे आ रहा है। फिफ्थ वाले का करिए 0.4 इंटू 13 इक्वल टू एम प्लस 0.6 इंटू 16 इक्वल टू एम प्लस, तो आ रहा है अपना 14.8%। अब सिक्स का करिए 0.5 इंटू 15 इक्वल टू एम प्लस 0.5 इंटू 18 इक्वल टू एम प्लस, तो यार अपना 16.5%। अब लास्ट वाले का करिए 0.6 इंटू 18 इक्वल टू एम प्लस 0.4 इंटू 20 इक्वल टू एम प्लस, तो आ रहा है अपना 18.8%। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका आ रहा है अपना, सबसे ज्यादा अपना लास्ट वाले ऑप्शन का आ रहा है यहाँ पे, किसका, वो आ रहा है अपना यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन का, सेवन का 18.8%। ठीक है, 18 था यहाँ पे। ठीक है, अपन आंसर मिला लेते हैं एक बार, देख लीजिए यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन का कितना आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है, और कम सबसे कम किसका आ रहा है, सबसे कम अपन देख लेते हैं 12.8। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन का यहाँ पे आ रहा है, तो अपन को कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना है, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आ रही है। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर तो वही होता है जहाँ पे अपन को अपने जो अपना बिजनेस मतलब फर्म है अपनी, उसका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो, जो कि अपना यहाँ पे 12.8% आ रहा है, तो अपन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है, आपको मतलब इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है और आपको निकालना है। मैंने बता दिया कि ये वाला फॉर्मूला मतलब कैसे बनता है, मैंने आपको आपको अपने जो अपना सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें आपको करके बताया था ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता है। वेट लेते हैं अपन, उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी से इंटू करते हैं, फिर अपन वेट लेते हैं डेप्ट का, उसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट से इंटू करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो अपना क्यू यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका आंसर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, देखिए डिसीजन सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट बिकॉज इट हैज लोएस्ट WACC। ठीक है, क्योंकि इस वाले ऑप्शन अपनी सबसे लोएस्ट WACC आ रही है, इसलिए अपन इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने इलस्ट्रेशन 3 भी यहाँ पे अपन ने कर लिया। ठीक था, हो सकता है एग्जाम में भी आ सकता है, अगर आया तो हो सकता है 5 मार्क्स तक का ये वाला अपना यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 4 की तरफ चले। ठीक है, ये अपन इलस्ट्रेशन 4 और देख लेते हैं, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं है। देखिए क्या बोलता है अपना इलस्ट्रेशन 4, देखिए अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है, और अपन को क्या देके रखा है यहाँ पे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यू देके रखा है। मतलब यहाँ पे कौन सी मेथड लग रही है, अपनी सेकंड वाली मेथड लग रही है, नेट ऑपरेटिंग इनकम मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, अपन ने पढ़ा था जो, ये देखिए इस वाली सेकंड वाली मेथड में अपन को क्यू यहाँ पे गिवन रहता है और अपन को के यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वही यहाँ पे देके रखा है। ठीक है, तो देखिए आइए एक बार अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या देके रखा है अपन को। देखिए अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईवीआईटी अपन को देख रहा है 5 लाख रुपीज, दी फर्म कॉस्ट ऑफ डेब्ट देख रखा है 10%, एंड करंटली दी फर्म एम्प्लॉयज 15 लाख ऑफ डेब्ट, मतलब करंटली फर्म के पास में यहाँ पे अपनी कितनी 15 लाख रुपीज यहाँ पे डेब्ट है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% दे के रखा है, और अपन को यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने की क्या क्या चाहिए पड़ेगा अपन को, यहाँ पे आप साइड में निकाल के देख लेना। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए अपन को वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट यहाँ पे चाहिए पड़ेगा, तो ये अपन को गिवन है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए अपन को देख क्या चाहिए पड़ेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो अपन ईवीआईटी में से अपन क्या इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा, और के अपन को यहाँ पे गिवन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ए गिवन नहीं है तो अपन वैल्यू ऑफ फर्म निकालने की कोई इन्फॉर्मेशन देके रखी, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है, ईवीआईटी डिवाइड बाय के ओ, तो ये अपन को दोनों देके रखे हैं, तो अपन वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस करेंगे, तो अपना यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी अपना आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड केस में अपन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करके अपन के ई भी यहाँ पे निकाल लेंगे। आपको पहले मतलब साइड में ऐसा करके देख लेना है किससे कैसे निकलता है, फिर आपको आंसर यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालना है अपन को, वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो कैसे निकलता है वैल्यू ऑफ फर्म, तो एक काम करते हैं अपन के लिए क्या क्या चाहिए अपन को,
लास्ट में एट द एंड जाके अपन को अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो अपन को चाहिए पड़ेगा, तो अपन पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा अपना ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ईवीआईटी अपन को कितना देके रखा है, ईवीआईटी अपन को 5 लाख देके रखा है, और इंटरेस्ट कितना देके रखा है, इंटरेस्ट अपने को 15 लाख की कॉस्ट देके रखी है, सॉरी डेप्थ देके रखी है, और 10% अपना यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 15 लाख पे लग जाएगा अपना 10% से, तो हो जाएगा अपना 1,50,000। ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ से 3,50,000 अपनी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अपने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, अर्निंग अवेलेबल काम करते हैं, यहाँ से अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी तो नहीं निकलेगी, वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगी। तो वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू क्या होता है, ईवीआईटी डिवाइड बाय KO। तो यहाँ पे अपन को ईवीआईटी देके रखी है 5 लाख रुपीज, और क्यू दे के रखा है, क्यू कितना परसेंट दे के रखा था, क्यू अपन को यहाँ पे 15% दे के रखा था। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे अपना वैल्यू फर्म आ जाएगी। तो 5 लाख डिवाइड बाय 15%, तो कितनी आ गई, 5 लाख डिवाइड बाय 15%, तो कितनी आ गई, 33,333 अपनी क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें से अपन को क्या और कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। तो दूसरा अपन करेंगे, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, जिसको अपन के भी यहाँ पे बोलते हैं। तो कैसे आएगा, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे के। तो अपन को ये तो पता है कि अपन को यहाँ पे निकालना है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट। तो वैल्यू ऑफ फर्म अपन ने निकाल लिया 33,33,333, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, वैल्यू ऑफ डेप्ट अपन को यहाँ पे गिवन था, कितना था, जो अपना 15 लाख था। तो हो जाएगा 15 लाख। अब अपना क्या हो जाएगा, 33,33,333, इस साइड आ जाएगा अपना 15 लाख, और यहाँ पर रख जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33,33,333 माइनस 15 लाख, तो हो जाएगा अपना 18,33,333, ये जाएगा अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू ऑफ डेप्ट भी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी है, सब कुछ है। तो अपन क्या निकाल लेंगे, अब इससे अपन के ही निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, डिवाइड बाय के। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन ने निकाल लिया 18,33,333 इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपन ने निकाल लिया था 3,50,000, हो जाएगा 3,50,000 जाएगा के जाएगा ऊपर, 3,50,000 यही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 18,33,333, तो के इक्वल टू हो जाएगा 3,50,000 डिवाइड बाय 18,33,333, तो हो जाएगा अपना कितना, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ रहा है 0.1909। ठीक है, तो अपना राउंड ऑफ करके इसको अपन यहाँ पे 19% भी कर सकते हैं, यहाँ पे 19.09 यहाँ पे, या फिर 19.10 पे यहाँ पे परसेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे दोनों चीजें निकाल ली। देखिए एक बार अपन मिला लेते हैं आंसर, वैल्यू ऑफ फर्म अपनी ये आ रही थी, और यहाँ पे जो अपना क्या आया, कि ये आया अपना, ये आया 19.09%। इन्होंने जैसे निकाला, देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी इन्होंने निकाल के बता दिया, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से अल्टरनेटिव वे से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इन्होंने अल्टरनेटिव वे से निकाला है, खैर अपन ऊपर समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे निकलेगा ये, देखिए यहाँ पे अपना क्यू स्क्वायर क्या हो जाता है, क्यू स्क्वायर होता है वेट ऑफ इक्विटी
इंटू होता है के ई प्लस वेट ऑफ डेप्थ इंटू होता है अपना के डी। ठीक है, तो अपन को क्यू यहाँ पे पता है, क्यू कितना था अपना, क्यू था यहाँ पे, क्यू था अपना 15%। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 15%। और वेट, तो वेट कैसे निकलता है, वेट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे निकल आएगा यहाँ पे इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेप्थ इंटू के। ठीक है, और यहाँ पे निकल के आएगा डेप्थ ऑन इक्विटी प्लस डेप्थ इंटू के डी। तो अपन को ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मालूम है, एक अपन को इक्विटी मालूम है कितनी आई थी, 18,33,333, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, वैल्यू इतनी आई थी, और अपन को डेप्थ यहाँ पे 15 लाख दे के रखी थी। ठीक है, तो इक्विटी लिख देंगे यहाँ पे, इक्विटी प्लस डेप्थ लिख देंगे, और यहाँ पे डेप्थ लिखेंगे, इक्विटी प्लस डेप्थ लिख देंगे, केडी भी अपन को यहाँ पे पता है 15% है, और अपन यहाँ से ट्रांसफर करके क्या निकाल लेंगे, यहाँ से के अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, अपन को जो अपने का आसान भी लग रहा है यहाँ पे अपन उसी से निकाल के आना है, बस समझाने के पर्पज से मैंने आपको ये बता दी ये भी अपना अल्टरनेटिव वेज यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर आप इससे भी करके आएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे सही माना जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी ऐसे अल्टरनेटिव मेथड से भी यहाँ पे निकाला है, अगर ये सरल लगती है इस वाली मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वाली वीडियो अपन ने यहाँ पे 4 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब वीडियो अपना ज्यादा लंबा नहीं करते, इसको यहीं फिनिश करते हैं, और जब नेक्स्ट वाली वीडियो मिलेगी तो अपन इलस्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप सो आप आज का सेशन आपको पूरा बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर इससे फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं वहां आपका और अच्छे से आपको एलिब्रेट करके बता दूंगा। ठीक है, और रही बात अपने मतलब अगर आपको नोट डाउन करना है तो मैं स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां जाके भी नोट कर सकते हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएंगे और वहां जाके आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने बहुत अच्छे से सेशन कंप्लीट किया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना यहाँ पे ध्यान रखिए। ठीक है।